मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 स्टडी करेंगे, डिमांड। टॉपिक हमारा होगा डिस्कशन का डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो पॉइंट ये है कि डिमांड शेड्यूल क्या है और डिमांड कर्व क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द जनरल लैंग्वेज, द जनरल डेफिनेशन ऑफ द शेड्यूल एंड द कर्व। शेड्यूल होता है टेबल। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में शेड्यूल जो है दैट इज द टेबल। जो टेबल हम लोग बनाते हैं दैट इज द शेड्यूल। और जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, दिस इज नॉट दिस वन, दिस इज द डायग्राम। डायग्राम इज द कर्व। तो ये आपको क्लियर हो गया, शेड्यूल मीन्स टेबल और कर्व मीन्स डायग्राम। अब हम बात करते हैं कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या है। तो बड़ा सिंपल है कि डिमांड को जब हम लोग टेबल के थ्रू शो ऑफ करें तो डिमांड शेड्यूल हो गया, और जब हम लोग डिमांड को डायग्राम के थ्रू शो ऑफ करें तो वो हमारा डिमांड कर्व हो जाएगा। दोनों की अगर हम बात करें, टाइप्स की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो शेड्यूल हो चाहे वो कर्व हो, दोनों केसेस में जो उनका टाइप्स है वो दो तरह का होता है। मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल एज वेल एज टू टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। और वो कौन सा होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। चाहे हमारा डिमांड शेड्यूल हो चाहे हमारा डिमांड कर्व हो, दोनों का जो टाइप है वो है इंडिविजुअल एंड द मार्केट। यानी अब हमारे पास यहाँ चार चीज़ें बन जाएंगी। डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एंड फोर्थ वन इज द मार्केट डिमांड कर्व। ये चार पॉइंट हमें यहाँ डिस्कस करना है इस वीडियो में। व्हाट इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड द मार्केट डिमांड कर्व। तो जैसे मैंने बताया कि शेड्यूल मीन्स द टेबल और कर्व मीन्स द डायग्राम। सो डिमांड शेड्यूल हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं एंड वी ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिमांड शेड्यूल, द इंडिविजुअल एंड द मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसमें क्या डिफरेंस है, हम लोग डिमांड शेड्यूल में डिस्कस क्या करेंगे, हम लोग प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को शो करेंगे। वो एक आदमी का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा का भी हो सकता है। यानी कि प्राइस के का डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो हम लोग स्टडी करेंगे इन द डिमांड। डिमांड शेड्यूल हो गया टेबल, यानी कि एक कस्टमर के अगर हम लोग प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक कस्टमर क्या डिमांड करता है उसको अगर हम लोग स्टडी करें तो वो हमारा बन जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और एक से ज़्यादा, मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा कस्टमर के प्राइस, डिफरेंट प्राइस पे वो क्या डिमांड करता है या उसका डिमांड का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे उसकी क्या डिमांड होगी, उसको अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो वो हमारा हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। और इन चीज़ों को हम लोग, इस रिलेशनशिप को हम जब शो करते हैं टेबल के थ्रू तो ये हमारा दोनों चीज़ें निकल के आती हैं। यानी कि जब हम टेबल के थ्रू प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को शो करते हैं एक कस्टमर की तो वो डिमांड शेड्यूल हो गया। जब हम लोग टेबल के थ्रू एक से ज़्यादा कस्टमर्स के प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को शो करते हैं तो वो हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। This is one table, this is the price. Price is the 5, 4, 3, 2 and 1. And this is the demand of customer A. 1, 2, 3, 4, 5. We already discussed in the last video that why when the price will increase the demand will decrease and the vice versa. So the relationship between the price and the demand is the inverse. अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हम लोग इस बात पे डिस्कस नहीं करेंगे कि प्राइस जब डाउन जा रहा है तो डिमांड क्यों इंक्रीज होगी, वो आपको बता दिया गया है।
तो ये एक टेबल के थ्रू हमने एक कस्टमर ए के प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को शो किया है। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल इसलिए क्योंकि टेबल है, डिमांड इसलिए कि प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को शो करता है, और इंडिविजुअल इसलिए कि एक कस्टमर की हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। अब मान लीजिए देर आर मोर देन वन कस्टमर, कस्टमर हमारे पास एक से ज़्यादा है। तो हम लोग, दिस इज द कस्टमर बी, ऑन दिस प्राइस कस्टमर बी का जो डिमांड है वो ये रहेगा, उसका डिमांड बिहेवियर। यानी कि व्हेन द प्राइस इज द 5 रुपीज़, कस्टमर ए 5 रुपये के प्राइस में एक यूनिट परचेज करता है, जबकि कस्टमर बी कोई यूनिट परचेज नहीं करता है। द सेम ऑन द प्राइस ऑफ द 4 रुपीज़, द कस्टमर ए इज buying 2 units whereas the customer B is buying only 1 unit. So this is the relationship of behavior of customer A and B on different prices. So अब हम लोग बात करते हैं यहाँ टोटल प्राइस की। ये तो A और B का हो गया, हम लोग ज़्यादा भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कस्टमर C भी कर सकते हैं, D भी कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा जितने भी हम लेना चाहें ले सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे टोटल डिमांड की। टोटल डिमांड हमारी 101, 2 + 1 3, 3 + 2 5 और 7 एंड देन 9। तो ये जो हमारा आ गया, ये एक से ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है, प्राइस और डिमांड का रिलेशन है, एक से ज़्यादा कस्टमर का है और टेबल के थ्रू है। तो ये हमारा क्या बन गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल इसलिए कि टेबल है, डिमांड इसलिए कि हम प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, और मार्केट वर्ड इसलिए कि यहाँ एक से ज़्यादा कस्टमर है, यहाँ 2 कस्टमर है। So if customer are more than one, they might be 2, 3 or more than but at least they should be more than one. कितने भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हों। तो ये हमने यहाँ दोनों डिस्कस कर लिया है कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है। शेड्यूल टेबल हो गया, इंडिविजुअल मीन्स एक और मार्केट मीन्स एक से ज़्यादा, और प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को हमने यहाँ शो अप करना है कि डिफरेंट प्राइस के ऊपर डिमांड क्या होगी। अब हम लोग बात करते हैं डिमांड कर्व। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एज लाइक द डिमांड शेड्यूल, द डिमांड कर्व इज ऑल्सो 2 टाइप्स, द इंडिविजुअल एंड द मार्केट। एंड द सेम इफ वी डिस्कस अबाउट वन कस्टमर, दैट इज द इंडिविजुअल, और मार्केट मीन्स मोर देन वन। और कर्व की जैसे हमने बात की, कर्व मीन्स द डायग्राम। तो कहने का ये हुआ कि डिमांड और प्राइस के रिलेशन को अगर हम लोग एक डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो वो हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा। और अगर हम लोग इस डिमांड कर्व में एक कस्टमर का अगर हम लोग स्टडी करते हैं, यानी एक कस्टमर के प्राइस और उसके डिमांड बिहेवियर का अगर हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारा हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और एक से ज़्यादा कस्टमर का अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा हो गया मार्केट डिमांड कर्व। एक चीज़ आपको स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देनी है कि जो डिमांड कर्व बनेगा वो किस चीज़ के ऊपर बनता है, हमेशा डिमांड शेड्यूल के ऊपर। तो हमें यहाँ एक डिमांड शेड्यूल अपना बनाना होगा। पहले हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करते हैं। एक कस्टमर हम यहाँ लेके चलते हैं, कस्टमर ए। तो ये हमारा हो गया शेड्यूल। हम बात करेंगे अब डिमांड कर्व की। तो डिमांड कर्व कैसे बनेगा, ये प्राइस साइड होता है, यहाँ डिमांड होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. So when the price is 1 rupees, the demand is the 5 rupee. When the price is 1 rupees, the demand is 5 rupees. This one. When the price is 2 rupees, the demand is the 4 rupees. So this one. When the price is 3, the demand is also the 3 rupees. On 4, that is the 2. And on 5, that is the 1. So अब आपने क्या करना है, इसको इन सारे जो कॉर्नर्स हैं इनको मिला देना है। ये हमारा बन गया, बिकॉज दिस इज द डायग्राम। सो ये क्या बन गया हमारा कर्व। कौन सा कर्व, डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व में कौन सा, इंडिविजुअल या मार्केट, क्योंकि यहाँ हम लोग एक कस्टमर की स्टडी की है, एक ही। सो दैट इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बनता है वो हमने बता दिया है। कर्व इज always depend on the schedule, means you can make a curve with the help of the
डिमांड शेड्यूल। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की। तो मार्केट डिमांड कर्व का मतलब हुआ मोर देन वन कस्टमर। अब हमारे यहाँ पास दो कस्टमर है, कस्टमर ए एंड कस्टमर बी। जब प्राइस 1 रुपया है तो जहाँ कस्टमर ए 5 यूनिट्स परचेज करता है, कस्टमर बी 4 परचेज करता है, 3, 2, 1 एंड 0। सो दैट इज द बिहेवियर ऑफ कस्टमर बी अगेंस्ट दीज प्राइसेज। सो अब हम लोग बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की। एक चीज हमें यहाँ और करना होगा, टोटल करना होगा इसका, टोटल डिमांड 5 + 4 9 7 3 2 5 3 एंड 1। तो ये हमारी टोटल डिमांड आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो टोटल डिमांड का करेंगे अब, और यहाँ हमारा प्राइस का डिस्कस होगा। तो प्राइस इज द 1 2 3 4 एंड 5 एंड द डिमांड इज द 2 द 4 द 6 द 8 and as well as the 10. So let us discuss when the price is हमें यहाँ अब A और B को डिस्कस नहीं करना है। अब हमारा जो रिलेशनशिप होगा बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, टोटल डिमांड एंड द प्राइस। सो ऑन प्राइस 1 द टोटल डिमांड इज 9, दिस इज द प्राइस 1 and the total demand is 9 is between 8 to 10. So 1 to 9. सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा माई ड्राइंग इज़ नॉट गुड, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। सो ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड कर्व। कर्व बिकॉज दिस इज द डायग्राम, एंड डिमांड बिकॉज दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। On different price, what is the demand of customer A and customer B, and market why, because there is more than one customer, there are two customers. So ये हमारा डायग्राम हो गया मार्केट डिमांड कर्व। तो हमने यहाँ 4 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है तो बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर आपको टेबल बनानी है, कंटेंट कम लिखना होगा, तो ये आपका स्कोरिंग आपका हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।